हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के गुण। उसी का टॉपिक चल रहा था हमारा सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन की कुछ स्टडी हम पिछले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसके आगे के टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं। सरफेस टेंशन का जो लास्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। चैप्टर में अभी एक आधा टॉपिक और बाकी है हमारा, लेकिन सरफेस टेंशन वाले के अंदर ये लास्ट टॉपिक है। एप्लीकेशंस देखने से पहले हम सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से होने वाली एक प्रॉपर्टी केशिकात्व या कैपिलैरिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केशिका क्या होती है या फिर जिसे केश नली भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है। कहने का मतलब लंबाई की तुलना में उसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। साथ ही इस नली की त्रिज्या एक समान होती है, यानी कि पूरी नली जो है वो ऊपर से नीचे तक समान त्रिज्या की होती है। किसी भी जगह से आप उसकी त्रिज्या नापेंगे तो बिल्कुल समान मिलती है। यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कैपिलरी ट्यूब के लिए? उसकी लंबाई की तुलना में उसकी त्रिज्या बहुत कम होनी चाहिए, खोखली होनी चाहिए और त्रिज्या का मान एक समान होना चाहिए। ऐसी जो ट्यूब है वो कैपिलरी ट्यूब या केशनली कहलाती है। अब होता क्या है कि जब आप इस कैपिलरी ट्यूब को किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं, जैसे कि किसी कंटेनर में यानी कि किसी पात्र में आप कोई भी द्रव ले लीजिए। फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है, दूसरे में मरकरी लिया हुआ है। आप कोई भी लिक्विड देख सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी बुक में या कहीं भी जब आप पढ़ेंगे तो मोस्टली एग्जाम्पल्स जो है लिक्विड के वो वाटर और मरकरी मिलेंगे। कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका, केवल सिंप्लिसिटी के लिए इनको ले लिया जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो अलग टाइप का कैपिलरी एक्शन शो करता है और मरकरी उसके अपोजिट। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए इनको हमेशा ऐसा ले लिया जाता है। बाकी आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं और अपनी स्टडी इस पे कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक में वाटर लिया है और दूसरे में मरकरी यानी कि पारा लिया है। अब केशनली को जब इसके अंदर डुबोते हैं यानी कैपिलरी ट्यूब को जब इस कंटेनर में डालते हैं हम, तो वाटर जो है वो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है और ऊपर की तरफ चढ़ता है। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, कंटेनर में जो वाटर का लेवल है यानी कि इस पात्र में जो पानी की सतह है, कैपिलरी ट्यूब में जो पानी का लेवल है वो उस लेवल से ऊपर है। कहने का मतलब कैपिलरी ट्यूब में जो पानी है वो कंटेनर के लेवल से भी ऊपर चढ़ता है। उसी के साथ आप दूसरे फिगर में देखेंगे जो मरकरी वाला है, उसमें आप देखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब आपने जैसे ही डुबोई है उसके अंदर, तो कैपिलरी ट्यूब में पानी का जो मरकरी का जो लेवल है वो पात्र के मरकरी लेवल से कम दिखाई दे रहा होगा आपको। इस चीज को आप कहते हो कि जब वाटर वाले कंटेनर में आपने कैपिलरी ट्यूब डुबोई है तो कैपिलरी ट्यूब में पानी चढ़ता है, और मरकरी वाले में जब हमने डुबोई तो उसके अंदर पानी नीचे दबता है। इसी तरीके से अगर आपने और कोई लिक्विड लिया है तो या तो उसके अंदर पानी हो सकता है केश नली में ऊपर की तरफ चढ़े या फिर नीचे गिरे। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की जो घटना होती है इसे कैपिलैरिटी या केशिकात्व कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में केशिकात्व क्या चीज है? किसी भी पात्र में आपने केश नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब को डुबोया तो पानी या तो उसमें ऊपर चढ़ता है या नीचे दबता है। ये जो घटना होती है ये कैपिलैरिटी या केशिकात्व कहलाती है। अब देखिए पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग जो हमारा टॉपिक है,
या फिर हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव जो है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है या फिर उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कोई भी ग्लास में या किसी भी पात्र में पानी लीजिए, उस पर जो हमारी टाँका लगाने वाली सुई होती है, उस पानी में वो सुई डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही हम पात्र में सुई डालते हैं, जो सुई है वो हमारे पात्र में पानी की सतह पर तैरती रहती है। सुई का पानी में नहीं डूबने का या फिर मैं कहूँ पानी के ऊपर तैरने का रीजन जो है वो पृष्ठ तनाव ही होता है। तो पृष्ठ तनाव का एक एप्लीकेशन हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नीडल है, जो सुई है, वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। देखिए, दूसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं कि जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं, ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। यानी कम करने के कारण ये मैल में गहराई तक चले जाते हैं और कपड़े को साफ करने में मदद करते हैं। देखिए, हालांकि साबुन और डिटर्जेंट के सफाई करने की मैकेनिज्म अलग होती है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सरफेस टेंशन का क्या रोल है? सरफेस टेंशन का ये रोल है कि साबुन और डिटर्जेंट, इनकी वजह से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से ये जो साबुन और डिटर्जेंट हैं, ये मैल तक पहुंच पाते हैं। पहुंचने के बाद की इनकी जो क्रिया है, यानी कि कपड़ा साफ क्यों होता है, वो मैकेनिज्म अलग है, वो आपको केमिस्ट्री के सिलेबस में मिल जाएगी। लेकिन सरफेस टेंशन का यहाँ ये रोल है कि वो जल का पृष्ठ तनाव कम करके मैल तक हमारे डिटर्जेंट या साबुन को पहुंचने में मदद करता है। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल या अगला एप्लीकेशन हम कहाँ देख पाते हैं। साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े होते हैं। इसका रीजन भी पृष्ठ तनाव होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप होती है यानी पानी की बूंद होती है, वो भी आपको गोल मिलती है। उसका कारण भी पृष्ठ तनाव होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की बूंद बूंद गोल पाई जाती है। अब गोलाकार पृष्ठ तनाव में ऐसा क्या होता है कि वो गोल हो जाएगी? एक्चुअली क्या होता है, जो गोलाकार सतह होती है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो भी पानी की बूंद है वो अपनी सतह को कम से कम करने का प्रयास करती है। अब कम से कम करने के लिए क्या होगा, वो अपनी सतह को गोलाकार बना लेती है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए या ये देखा जाए कि पानी की बूंद गोल क्यों होती है, तो उसका रीजन होता है पृष्ठ तनाव। अब देखिए, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं या साबुन का कोई घोल बनाते हैं, तो उसमें जो बबल्स मिलते हैं, हमें जो बुलबुले मिलते हैं वो बड़े मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो नॉर्मल पानी की बूंद होती तो वो छोटी होती और गोलाकार होती। गोलाकार इसलिए होती ताकि वो न्यूनतम सतह बना सके, और कारण होता उसका पृष्ठ तनाव। जैसे ही हम उसमें साबुन मिला देते हैं, तो साबुन की वजह से उसका पृष्ठ तनाव ऑलरेडी कम हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा बुलबुला बना लेती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव तो बैलेंस हो जाता है। पहले वो छोटी बूंद बनाती है क्योंकि पृष्ठ तनाव न्यूनतम रख सके। अब साबुन के घोल में क्या होगा कि साबुन की वजह से पृष्ठ तनाव थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आकृति तो अभी भी गोलाकार रहती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव को मिनिमम रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिनिमम रखना है। लेकिन उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन साबुन का हो जाता है, इस वजह से उसका पृष्ठ तनाव थोड़ा कम हो जाता है और बुलबुले की साइज थोड़ी बड़ी मिल सकती है आपको। फोर्थ एप्लीकेशन हम देखते हैं। देखिए, जब भी हमारा ओपन वाटर होता है, यानी कोई भी तालाब है या कहीं भी पानी जमा हो गया है, वहां पर आपने बहुत बार देखा होगा बारिश के टाइम में ऐसा कि मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में मच्छरों के अंडे बोल देते हैं। तो अगर स्थिर जल है, अच्छा हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी जो चीजें होती हैं वो हमेशा रुके हुए पानी में पनपती हैं, कभी भी बहते हुए पानी में ये सब चीजें नहीं पनपती।
तो हम क्या देखते हैं कि स्थिर जल की सतह पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं। आपने बहुत बार अगर या तो नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो अब की बार कीजिएगा। लेकिन जैसे ही हम उस जल में मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी का तेल डालने से उसका पृष्ठ तनाव, उस पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो लार्वा उस पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है जैसे हमने फर्स्ट में देखी थी कि पानी की सतह पर जो नीडल थी, जो सुई थी, वो तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन था पृष्ठ तनाव। सेम वैसा ही स्थिर जल की सतह पर वो लार्वा हमारी नीडल की तरह, सुई की तरह तैरते रहते हैं पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। लेकिन जब हम मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो लार्वा पानी में डूब जाता है। डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं भी ऐसा हो कि अगर रुका हुआ पानी है और उसमें मच्छर वगैरह के लार्वा पनप रहे हैं, बीमारी से बचने के लिए उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए। उससे क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, लार्वा पानी में डूब जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है, हम जब सूप पीते हैं तो गर्म सूप हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म सूप है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि जैसे जैसे हम द्रव का तापमान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पृष्ठ तनाव की वैल्यू कम होती जाती है। तापमान बढ़ाने का मतलब वो वस्तु गर्म है, तो यही चीज यहाँ अप्लाई होती है कि जो गर्म सूप है वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। कम होने के कारण क्या होगा, हमारी जीभ के ऊपर जो हमारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं उन पर वो अच्छी तरह फैल जाता है। अच्छी तरह फैलने के कारण हमें वो ज्यादा टेस्टी लगता है। एक और एप्लीकेशन जो हम सब ने देखा होता है, जब हम ब्रश करते हैं तो उसे पानी से गीला करते हैं। गीला करने के बाद हम देखते हैं कि ब्रश के जो रेशे होते हैं, यानी कि जो बाल होते हैं उसके ब्रश के, वो आपस में चिपक जाते हैं। यही चीज ये कारण होता है इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। यानी जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, आप कोई पेंटिंग वाला ब्रश ले लीजिए या टूथ ब्रश होता है या शेविंग ब्रश होता है, वो नॉर्मल सिचुएशन में जो फर्स्ट फिगर दिखाई गई है वैसा कुछ दिखाई देता है। उसके बाद जब हम उसे सेकंड फिगर की तरह पानी में डुबोते हैं और पानी में डुबोकर बाहर निकालते हैं तो हमें तीसरे फिगर की जैसी आकृति दिखाई देती है। तीसरे फिगर में क्या है, फर्स्ट और थर्ड फिगर में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट फिगर में उस ब्रश के सारे बाल खुले खुले हैं आपस में, और थर्ड फिगर में वो सारे बाल पानी में डुबोने के बाद आपस में चिपक जाते हैं। इसका रीजन भी होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होगा वो उस लिक्विड की सतह को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। अगर ये बाल दूर दूर रहते पहले की तरह तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो इसका जो सतही क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसका सरफेस एरिया है, वो कम हो जाता है और उसे कम करने के चक्कर में ये बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो इसलिए ये जो घटना है ये भी पृष्ठ तनाव का ही एक एग्जाम्पल है। हम पीछे 2 या 3 बार ये देख चुके हैं कि जल का जो पृष्ठ तनाव है उसमें अगर हमने तेल डाल दिया या साबुन मिला दी तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। या जैसे मच्छर के लार्वा वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जब हमने उस पर पानी की सतह पर पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसकी वजह से लार्वा उसमें डूब जाते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है ये समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए भी यूज किया जाता है। समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, अगर आप उस पर तेल डाल देते हैं तो वो तेल है वो उस पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और वो लहरें शांत हो जाती हैं। तो हल्की लहरों को शांत करने के लिए उन उन पर तेल डाल दिया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था
कि जो केशिकात्व हमने पढ़ा था, यानी कि कैपिलरी एक्शन जो था, कैपिलरी एक्शन भी हमारा पृष्ठ तनाव का एक गुण होता है या पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो उसके आगे की जो एग्जांपल्स हैं ये एक्चुअली केशिकात्व के उदाहरण हैं, लेकिन क्योंकि केशिकात्व भी पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है तो ये भी हम पृष्ठ तनाव के एप्लीकेशन मान सकते हैं। देखिए, ब्लॉटिंग पेपर नाम का एक कागज आता है, वो क्या करता है, पानी को या स्याही को इनको सोखने के काम आता है। तो ब्लॉटिंग पेपर है वो स्याही को क्यों सोखता है, क्योंकि इस ब्लॉटिंग पेपर में छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं और इसके ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये केश नली की तरह काम करते हैं। केश नली की तरह काम करते हैं मतलब स्याही जो है वो इस केश नली में ऊपर चढ़ती है। हमने देखा था केशिकात्व की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी भी केश नली में द्रव का चढ़ना या नीचे गिरना केशिकात्व कहलाता है। तो ब्लॉटिंग पेपर के जो छोटे छोटे छेद हैं वो केश नली की तरह कार्य करते हैं। जब आप इंक के ऊपर इसे रखते हैं तो ये स्याही जो है ये केशिकात्व की प्रक्रिया के थ्रू इसमें जो छोटे छेद हैं जो केश नली की तरह कार्य कर रहे हैं उनमें चढ़ जाती है और ये ब्लॉटिंग पेपर हमारी स्याही को सोख लेता है। इसी का एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ा इजी वे में समझना हो तो टिश्यू पेपर हम देखते हैं जो कि स्किन क्लीनिंग के काम आते हैं, त्वचा को साफ करने के काम आते हैं। वो भी इसी प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं। हमारी स्किन का जो ऑयल है जब हम वो टिश्यू पेपर से स्किन को साफ करते हैं तो वो ऑयल उस टिश्यू पेपर में बनी हुई छोटे छोटे केशिकाओं के अंदर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो हमारी स्किन से हटकर टिश्यू पेपर पर लग जाता है जाकर और स्किन क्लीन करता है। केशिकात्व का एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमने घरों में लालटेन या लैंप देखा होगा। इन लैंप्स में क्या होता है, ऑयल का जो कंटेनर होता है जहाँ पर हम कैरोसिन डालते हैं वो भाग नीचे की तरफ होता है और जहाँ पर हम आग जलाते हैं या जिससे हमें रोशनी मिलती है वो भाग हमारा ऊपर की तरफ होता है। तो होता क्या है कि केशिकात्व की प्रक्रिया के कारण ये जो नीचे से ऑयल है वो बत्ती में ऊपर की तरफ चढ़ता है और जैसे ही वो बत्ती गीली हो जाती है, तेल से भर जाती है, तो हम उसे जला पाते हैं। तो ये तेल जो आपने नीचे डाला है, तेल इन द सेंस जो कैरोसिन है वो आपने नीचे डाला है, वो केशिकात्व की प्रक्रिया के कारण उस बत्ती पर चढ़कर ऊपर की तरफ आ जाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल आपने दिवाली पर जो हम दीपक जलाते हैं उनमें भी देखा होगा। किसी भी दिए में आप तेल या घी डाल देते हैं और उसमें जब हम कॉटन यानी कि रुई की बत्ती बना के डालते हैं तो वो बत्ती धीरे धीरे उस तेल को सोख लेती है, पूरी तेल या घी से सराबोर हो जाती है। ये जो घटना है ये भी केशिकात्व का ही एक एग्जाम्पल है। नेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो केशिकात्व का एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें वो होता है कि पेड़ पौधे या जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे उनमें जल या फिर कोई भी लवण जो उनको जरूरत होती है वृद्धि के लिए वो कैसे पहुंचते हैं। पानी तो जो हम पानी जो देते हैं या बारिश की वजह से जो पानी आता है वो हमारा जमीन में जाता है, यानी कि पृथ्वी में जाता है। पेड़ पौधे डायरेक्टली पानी का अवशोषण नहीं करते। होता क्या है, पृथ्वी की सतह से ये पानी केशिकात्व की प्रक्रिया के थ्रू पौधे को प्राप्त होता है। जैसे कि आप फिगर सेकंड जो है उसमें भी देख सकते हैं, जो पानी है वो इस पौधे की जड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, यानी कि अवशोषित होता है। जड़ पृथ्वी की सतह से पानी को अवशोषित कर लेती हैं। ये पानी कैपिलरी एक्शन के कारण यानी कि केशिकात्व की क्रिया के द्वारा पौधे के अंदर ऊपर चढ़ता है और जहां जहां आवश्यक होता है वहां पहुंचता है। जैसे पानी का एग्जाम्पल है वैसे ही ये पौधे आवश्यक जो लवण होते हैं यानी कि जो साल्ट होते हैं वो भी जमीन से इसी प्रक्रिया के थ्रू प्राप्त करते हैं।
इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो आसपास देखा जा सकता है, जैसे ही बारिश होती है उसके बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद हमारी जो पृथ्वी है वो नमी सोख लेती है, वर्षा का जल पृथ्वी की सतह में जाता है और सतह गीली होती है, पानी जमीन के अंदर रहता है, नमी होती है। अब क्या होता है, जो मिट्टी है उसके अंदर भी बारीक बारीक केशनलियां बनी होती हैं। अगर हम खेतों की जुताई नहीं करते, मिट्टी एज इट इज रहती है, तो जो सतह में पानी चला गया वो केशिकात्व की प्रक्रिया के थ्रू मिट्टी की सतह पर आ जाएगा और यहाँ से सूर्य की रोशनी उसे भाप बनाकर उड़ा देंगी। कहने का मतलब मिट्टी की नमी जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पहले ऊपर की सतह सूखेगी, फिर केशिकात्व की प्रक्रिया के थ्रू पानी मिट्टी की सतह पर आ जाएगा। अब ये पानी भी सूख जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। उसके बाद नीचे से और नमी जो है वो सतह की तरफ केशिकात्व के थ्रू आएगी और ये भी भाप बन के उड़ जाएगी। इससे बेटर होता है कि ये जो मिट्टी की सतह में केश नलियां बनी हुई हैं, ये किसी भी तरीके से अगर टूट जाएं तो जो सतह के नीचे की नमी है वो सतह पर नहीं आ पाएगी और मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो किसान क्या करता है, अपने खेतों की जुताई कर देता है। जुताई करने से ये केश नलियां टूट जाती हैं और पानी नीचे की सतह से ऊपर नहीं आ पाता और मिट्टी में नमी बनी रहती है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल क्या है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह का मतलब जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए। उपग्रह दो टाइप के हो सकते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह यानी जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व जो है वो प्राकृतिक रूप से ही होता है। कृत्रिम उपग्रह होते हैं मैन मेड जो होते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर अगर हम केश नली को जल में खड़ा करते हैं तो नली में चढ़ने वाला जो जल स्तंभ है उसका प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो। कहने का मतलब देखिए, भारहीनता की स्थिति जब होती है, भारहीनता की स्थिति मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण, हमारा जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगर कहीं भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है तो वहां पर हमें भार होते हुए भी महसूस नहीं होता और वो स्थिति हमारी भारहीनता की स्थिति कहलाती है। तो ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि अगर किसी भी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो जैसा हम जानते हैं, जैसे ही हम केश नली को पानी में डालेंगे तो पानी या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा। अब पानी है तो केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये हमने पहले भी देखा है। तो जब भारहीनता की स्थिति होने के कारण केश नली को जब हमने जल में खड़ा कर दिया तो जल में जो चढ़ने वाला जल स्तंभ है, यानी कि जितना पानी उस कैपिलरी ट्यूब में चढ़ रहा है वो शून्य भार होने के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो। होता क्या है कि कोई भी द्रव जब केश नली में चढ़ता है तो उसका जितना भार होता है उस हिसाब से वो अपनी हाइट प्राप्त कर पाता है, यानी कि भार के हिसाब से अपनी ऊंचाई को, कितनी ऊंचाई तक वो चढ़ेगा वो चीज डिसाइड कर पाता है। अब जब भारहीनता की स्थिति है तो उसका प्रभावी भार तो शून्य है, तो भार का कोई योगदान नहीं होगा। भार का योगदान नहीं होने के कारण केश नली में, चाहे आप कितनी भी बड़ी केश नली ले लीजिए, पानी जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेवल करके चला जाएगा। आई होप अभी जो 10-12 एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं आप उनसे रिलेट कर पाए होंगे और आपको ये समझ में आए होंगे। डे टू डे लाइफ में आप अपने आसपास और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस टाइप के कौन से एग्जाम्पल्स आपको आसपास दिखाई देते हैं। इसी चैप्टर को कल हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।